हेलो डियर स्टूडेंट। आगे हम न्यूमेरिकल करेंगे। कल हमने पाठ्य पुस्तक के आंकिक न्यूमेरिकल 10 तक कर लिए थे। अब 11 तक हो चुके थे। आज हम 12वां न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। 12वें न्यूमेरिकल से इसको करेंगे, किस प्रकार से हमें करना है। तो 12वां न्यूमेरिकल क्या है वो देखिए। क्या है 12वां न्यूमेरिकल? वो ये है कि दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 के मध्य दूरी 3 मीटर है। दो बिंदु आवेश हैं जिनके मध्य दूरी कितनी है? 3 मीटर। नाम दे रखा है Q1 Q2। इन आवेशों का योग 20 माइक्रोकूलाम है। बुक में थोड़ा मिसप्रिंट है, उसको ठीक कर लेना। 20 माइक्रोकूलाम है। यदि एक आवेश दूसरे आवेश को 0.075 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है तो इन दोनों आवेशों का मान ज्ञात करना है। यह अपना न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 12। तो देखिए कैसे सोल्व करते हैं इसको। मान लीजिए दो आवेश हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। दो आवेश दे रखे हैं Q1 प्लस Q2 और इनका सम है वो 20 माइक्रोकूलाम है। और इसको मैं थोड़ा और सोल्व कर लेता हूं। ये माइक्रोकूलाम ही रख लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन फर्स्ट। अब कह रहा है कि इनके मध्य जो दूरी है अपने पास वो है 3 मीटर। तो मान लीजिए एक यहां पर है और एक यहां पर है और R है वो है 3 मीटर। और बल भी दे रखा है। बल इनके मध्य है 0.075 न्यूटन। ये प्रतिकर्षण बल लग रहा है। अब मैं फार्मूला लगाऊंगा कूलाम के नियम से। F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर यूज करेंगे। तो इसके अंदर आगे इसको जैसे मैं देखता हूं, बल की जगह बल की वैल्यू रखूंगा और K का मान हमें पता है 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है। और Q1 Q2 एज इट इज रख लेते हैं, कोई वैल्यू नहीं है। R स्क्वायर मतलब 9। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों को मैं इस साइड लेकर आता हूं तो Q1 इक्वल टू Q1 Q2 इक्वल टू बनेगा अपने पास 0.075 10 की पावर माइनस 9। 10 की पावर 9 इसके बटे में जाएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इनके ये तीनों दशमलव हटाता हूं। दशमलव की बात, तीनों अंकों से यहां से पॉइंट हटाता हूं। अपोन में मैं यहां पर 1000 करूंगा तो 1000 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3 करूंगा, ये ऊपर जाएंगे तो ये आ जाएगा Q1 Q2 इक्वल टू 75 इंटू 10 की पावर माइनस 12 कूलाम स्क्वायर रहेगा इसका। अब ये अपने पास वैल्यू आ गई। इक्वेशन है Q1 Q2 का मान निकालना है, दूसरी इक्वेशन लानी पड़ेगी। इसके लिए मैं एक फार्मूला यूज करता हूं कि Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर में से यदि मैं Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर घटा देता हूं तो 4Q1 Q2 बचता है मेरे पास। और इसको आगे और सोल्व करता हूं। Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इक्वल टू Q1 माइनस, ये प्लस आएगा यहां पर, ये माइनस आएगा। तो इसको मैं इस साइड लेकर जाता हूं, इसको इस साइड लेकर आता हूं तो ये आएगा अपने पास होल स्क्वायर माइनस 4Q1 Q2। वैल्यू पुट करता हूं। Q1 प्लस Q2 की वैल्यू कितनी है? तो ये वैल्यू अपने पास में Q1 प्लस Q2 की वैल्यू है 20 माइक्रोकूलाम। तो 20 माइक्रोकूलाम मैं अपने पास इसका होल स्क्वायर कर देता हूं। 4Q1 Q2, इसको देखिए थोड़ा ध्यान से। इसको मैं 75 माइक्रो, क्योंकि 10 की पावर माइनस 12 है तो इसको माइक्रो स्क्वायर कर देता हूं और कूलाम स्क्वायर यूज कर लेता हूं। तो ये आ जाएगा 75 माइक्रो स्क्वायर कूलाम स्क्वायर। तो ये आएगा क्योंकि 1 माइक्रो में अपने पास होते हैं 10 की पावर माइनस 6, तो माइक्रो स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा तो 10 की पावर माइनस 12 आ जाएगा।
तो ये अपने पास आगे सोल्व करता हूं इसको, तो ये आ जाएंगे 400 माइक्रो स्क्वायर कूलम स्क्वायर माइनस ये आ जाएंगे अपने पास 300 माइक्रो स्क्वायर कूलम स्क्वायर। इसको मैं आगे सोल्व करता हूं तो 100 माइक्रो स्क्वायर कूलम स्क्वायर, और ये इसके साथ चल ही रहा है Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर यदि मैं यहां से हटाता हूं तो ये आएगा Q1 माइनस Q2 इक्वल टू 10 माइक्रो कूलम आ जाएगा। ये अपने पास आ गई इक्वेशन सेकंड। अब दोनों इक्वेशनों की हेल्प से सोल्व करेंगे, सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो सोल्व करेंगे तो ये आएगा Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 20 माइक्रो कूलम, Q1 माइनस Q2 इक्वल टू 10 माइक्रो कूलम। इससे कैंसिल हो जाएगा 2Q1 इक्वल टू 30 माइक्रो कूलम, 2 से इसको कैंसिल कर दो तो Q1 की वैल्यू आ गई 50 माइक्रो कूलम, 15 माइक्रो कूलम। और इसी प्रकार Q2 की वैल्यू निकालेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे तो यह आ जाएगा 20 माइक्रो कूलम माइनस Q1। तो 20 माइक्रो कूलम माइनस Q1 कितना है 50 माइक्रो कूलम है। तो इसको जैसे मैं यहां से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 5 माइक्रो कूलम। तो Q1 के आंसर आ गया अपने पास 15 माइक्रो कूलम, Q2 का कितना आ गया 5 माइक्रो कूलम आ गया। तो ये अपने पास न्यूमेरिकल नंबर 12 है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 13 है, ये है 10 माइक्रो कूलम तथा -10 माइक्रो कूलम के दो आवेशों को 2 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। इनकी अक्षय रेखा एवं निरक्षय रेखा पर द्विध्रुव के केंद्र से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है 60 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो देखिए इसके अंदर यहां पर यह है क्वेश्चन नंबर 13 और इसको सोल्व करेंगे तो देखिए अपने पास दो आवेश दे रखे हैं। एक मान लीजिए Q1 है +10 माइक्रो कूलम, दूसरा Q2 है वो दे रखा है -10 माइक्रो कूलम। इनके मध्य बिंदु से, ये मध्य बिंदु है, यहां से R दूरी पर मुझे निकालनी है। इस पॉइंट पर मान लीजिए P पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। क्या फार्मूला होगा अक्षय रेखा पर? अक्षय रेखा पर होगा 2kP/r⁴। इसी प्रकार ये R दूरी है, ये इन दोनों के बीच की दूरी है जिसको मैं कहूंगा 2a। अब कह रहे हैं निरक्ष पर ज्ञात कीजिए, निरक्ष पर भी करेंगे, पहले अक्षय की देख लेते हैं। तो यहां पर P की वैल्यू क्या होगी? P आएगा अपने पास Q गुणा 2a। दोनों आवेशों में से एक आवेश का परिमाण, चाहे किसी का ले लो, चाहे 1 का ले लो, चाहे 2 का ले लो। तो परिमाण लेंगे 10 माइक्रो कूलम तो है, इनटू में दूरी 2a भी दे रखी है, ये दे रखा है अपने पास में 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर, 2a इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 2 × 10⁻²⁰ मीटर में आ गया। अब यहां पर 2a है अपने पास में 2 × 10⁻² मीटर। तो ये वैल्यू आ गई अपने पास। तो मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये माइक्रो कूलम है, इसको कूलम में कन्वर्ट कर लेता हूं। ये भी माइक्रो कूलम है तो इसको कूलम में कन्वर्ट करूंगा तो ये आएगा 10⁻⁵, ये आएगा 10⁻⁵ कूलम। ये प्लस का रहेगा, ये माइनस। तो यहां पर मैं यूज करूंगा 10⁻⁵। Q1 की वैल्यू अपने पास, तो ये आ जाएगा 2 × 10⁻⁷। ये P की वैल्यू आ गई। अब इस फार्मूले में पुट करना है अक्षय रेखा पर, इक्वल टू आएगा 2k की वैल्यू 9 × 10⁹, P का मान 2 × 10⁻⁷, R³
आर अपने पास दे रखा है वो है 60 सेंटीमीटर, और 60 सेंटीमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट कर लूंगा, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 10 की पावर -1 या 0.6 आ जाएगा। इसको ऐसे मैं -1 ही रख लेता हूं। यहां वैल्यू पुट करता हूं तो ये इसकी क्यूब है, तो अपने पास क्यूब आएगी इसकी। तो इसके अंदर आर की पावर यहां रखूंगा ये मैं, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 10 की पावर -1, मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6, और 10 की पावर कितनी हो जाएगी, पावर 3 करेंगे तो -3 आ जाएगी। कैंसिल करते हैं, इसको इससे 3 आगे, 3 को इससे 3 आगे, फिर कैंसिल हो जाएंगे, इसको इससे 3 दूनी 6, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब 10 की पावर को मैं सोल्व करता हूं यहां पर, तो 10 की पावर आती है मेरे पास में माइनस की 7 है, माइनस की 3, इसको कैंसिल कर देता हूं पहले, तो माइनस की 4 बच रही यहां पर। ये 9 प्लस के 4 माइनस के, तो यहां 5 बच जाएंगे। अब यहां 1/6, जब इसको डिवाइड करोगे तो ये 1 पर नहीं जाएगा, तो 0.167 इंटू 10 की पावर 5 आएगा। इसको मैं आसान करने के लिए 1.67 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम करूंगा। तो ये कहां पर आ जाएगी, अक्षय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब निरक्षय पर निकालनी है, तो हमें पता है निरक्षय पर क्या होगी, निरक्षय पर अक्षय की आधी होगी। इसको मैं ए कह देता हूं, एक्सियल पॉइंट, एक्सियल कह देता हूं, एक्सियल है ये, और ये इक्विटोरियल है, तो एक्सियल की हाफ होती है। तो इक्विटोरियल है अपने पास, तो इसकी हाफ करेंगे तो ये आएगा अपने पास 10 की पावर 4, तो 0.83 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम। तो ये आ जाएगी निरक्षय पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्या है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 है, दो समान बिंदुवत आवेश क्यों, दो आवेश हैं, दोनों क्यों हैं, जो परस्पर कुछ दूरी पर रखे गए हैं, इन दोनों आवेशों को कुछ डिस्टेंस पर रखा गया है। आगे कह रहा है कि मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, एग्जैक्ट कह रहा है मध्य बिंदु, एक अन्य आवेश रखा जाता है जिसका नाम है अपने पास छोटा क्यू। अब कह रहा है कि छोटे क्यू का मान और प्रकृति ज्ञात कीजिए कि निकाय संतुलन में रह सके। इसका मान बताना है, वैल्यू कितनी आएगी, प्रकृति मतलब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये हमें बताना है। तो इसको सोल्व करेंगे हम। देखिए, मान लीजिए दो आवेश हैं, कैपिटल क्यू, ये भी कैपिटल क्यू है। सबसे पहले दो आवेशों के मध्य एक कूलाम बल लगेगा। कितना लगेगा वो बल, वो लगेगा F इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपोन में दूरी मान लो r है तो r स्क्वायर, ये लगेगा। अब मान लीजिए निकाय संतुलन में रखने के लिए, यहां दोनों समान है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है, निकाय संतुलन में नहीं रहेगा। संतुलन में रखने के लिए नेट बल 0 होना चाहिए। इसके लिए मैं एक और आवेश लेकर आता हूं जिसका नाम है क्यू, और इसके मध्य में रख देता हूं। तो मध्य की दूरी में मान लेता हूं ये x है जो r/2 है। अब ये दोनों को बैलेंस करेगा, इस पर भी बल लगाएगा, इस पर भी बल लगाएगा, दोनों बल समान होंगे। पहले इन बलों की डायरेक्शन अपने पास मान लो ये इस पर लगा रहा था, ये इस पर ऐसे है। अब ये दोनों पर बल लगाएंगे, दोनों इस पर भी बल लगाएंगे, तो यहां बल लगेगा इसके और इसके बीच में, चाहे इसके और इसका निकाल लो। फिर तीसरा आवेश आता है दो बल, दो आवेश एक बल, तीन आवेश दो बल लगाएंगे, तो दूसरा बल लगेगा वो आएगा F, इसको F1 कह देता हूं, इसको F2, जो आएगा K Q अपोन में दूरी है यहां पर, कितनी दूरी है x, तो x स्क्वायर। x का मान मैं रखता हूं तो ये आएगा K Q अपोन में Q, तो r²/4 ये आ जाएगा। x की वैल्यू r/2 रखूंगा। अब निकाय संतुलन में रहे तो कंडीशन है इसमें, निकाय संतुलन में रहे तो कंपलसरी है इन दोनों बलों का सम किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए।
तो 0 के इक्वल होगा, तो मैं इसका परिमाण फॉर्म रखता हूं यहां पर के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में के क्यू छोटा क्यू 4 अपॉन में आर स्क्वायर इक्वल टू 0। दोनों को इक्वल लेता हूं, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस के क्यू क्यू 4 अपॉन में आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एक क्यू से एक क्यू भी कैंसिल हो जाएगा, एक क्यू बचेगा यहां पर, के से के भी कैंसिल हो गया, तो क्यू इक्वल टू आएगा माइनस क्यू बाई 4। तो यहां से क्लियर हो गया कि ये आवेश कैसा है, पहले प्रकृति कैसी है इसकी, ये नेगेटिव है। दूसरा इसकी वैल्यू कितनी है, क्यू बाई 4, 1/4 इसकी वैल्यू रहेगी। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे, अगला आगे है नंबर 15 है ये, एक समान विद्युत क्षेत्र में प्रोटॉन ड्यूट्रॉन एवं अल्फा कण के त्वरणों का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक समान विद्युत क्षेत्र है, उसमें प्रोटॉन रखा गया है, ड्यूट्रॉन रखा गया है, अल्फा कण भी रखा गया है, तो कह रहा है कि इनके त्वरणों का अनुपात ज्ञात कीजिए, क्या अनुपात होगा। ये अपना क्वेश्चन है, सोल्व करते हैं इसको। लास्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 15। अपने पास 3 चीजें हैं, प्रोटॉन ड्यूट्रॉन और अल्फा कण। प्रोटॉन है पहले तो, फिर ड्यूट्रॉन है और अल्फा कण है, ये 3 पार्टिकल है। तो सबसे पहले मैं देखता हूं कि इनके लिए फार्मूला कौन सा लग सकता है। तो फार्मूला अपने पास, मान लो इन सभी पर क्यों आवेश है, ई विद्युत क्षेत्र में रखे जाते हैं, तो लगने वाला बल आएगा F इक्वल टू क्यू। बट हमें त्वरण ज्ञात करना है, इसलिए बल की जगह, फोर्स की जगह मैं फॉर्मूला रखूंगा MAQE। तो यहां पर त्वरण निकालना है, तो QE अपॉन में क्या आएगा, MA। ये फार्मूला तीनों के लिए लागू है। अब मैं इस फार्मूले के अकॉर्डिंग बात करता हूं। E सभी के लिए फिक्स है, प्रोटॉन के लिए E है, ड्यूट्रॉन के लिए E है, और अल्फा कणों के लिए E है, वो सभी के लिए इक्वल है। मतलब कि मैं कह सकता हूं यहां पर EP इक्वल टू ED इक्वल टू E अल्फा, सभी के लिए समान हो गया। अब बात करते हैं द्रव्यमान की। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान अपने पास में क्या आएगा, प्रोटॉन का द्रव्यमान मान लो मैं यहां पर मानता हूं MP इक्वल टू M। ड्यूट्रॉन का मानता हूं, तो ड्यूट्रॉन का भी अपने पास में आएगा, वो आएगा MD इक्वल टू M। क्योंकि प्रोटॉन H11, यहां द्रव्यमान 1 आ गया, ठीक है। ड्यूट्रॉन H12, तो यहां द्रव्यमान इसका आएगा 2M। इसी प्रकार आगे, क्योंकि यहां 2 है तो 2M आएगा। और अल्फा कण है, वो है हीलियम का नाभिक 24, तो इसके लिए हम करेंगे यहां पर, तो द्रव्यमान आएगा M अल्फा इक्वल टू 4M। तो ये अपने पास में है, द्रव्यमान आ गया। अब आवेश की बात करते हैं, तो ये प्रोटॉन की संख्या है, तो इसका आवेश होगा QP इक्वल टू E प्रोटॉन। इसकी बात करते हैं ड्यूट्रॉन, तो ड्यूट्रॉन का आवेश होगा QD इक्वल टू E। और ऐसे अल्फा कणों का देखते हैं आवेश Q अल्फा, तो वो आएगा अपने पास 2E। अब हमें इनका त्वरण निकालना है, इसका त्वरण निकालूंगा AP, तो इसका इस फार्मूले में रखूंगा Q कितना है इसका E ऐसे कैसे रहेगा, द्रव्यमान कितना है इसका M, अल्फा कण का आ गया। ऐसे मैं इसके लिए निकालूंगा AD, ड्यूट्रॉन के लिए आवेश कितना है इसका भी E है, वही विद्युत क्षेत्र E है, और यह आ जाएगा 2M। ऐसे अपने पास में अल्फा कण के लिए मैं निकालूंगा, तो अल्फा कण के लिए आएगा A अल्फा, तो आवेश कितना है इसका, ये है 2E, E विद्युत क्षेत्र में है, द्रव्यमान कितना है 4 है, ये आ जाएगा अपने पास। इसको मैं कैंसिल करता हूं यहां से, 2 को इससे, तो 2 आ गया। अब
यहां इनका रेशियो निकालता हूं, तो रेशियो लेता हूं तो एपी रेशियो एडी रेशियो ए अल्फा इक्वल टू ई अपॉन में एम अनुपात ई अपॉन में 2m अनुपात ई अपॉन में 2m। यहां जो कॉमन आता है उसको थ्रू आउट कॉमन लेकर मैं हटा दूंगा रेशियो से। ये आएगा 1/2 1/2, ये आएगा 2 1 1, ये आ जाएगा। तो ये अनुपात है इनका। तो इस प्रकार से ये 5 न्यूमेरिकल हैं अपने पास आज। 12 13 14 15 4 न्यूमेरिकल हैं, इनको अच्छे प्रकार से कीजिए। एग्जाम्पल है, आप सोल्व कीजिए। कोई दिक्कत है तो मेरे व्हाट्सएप पर नंबर पर आप भेज सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन बता दूंगा आपको। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।